श्रीहरिः ओं सूर्यं शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुधेश्च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनेः राहुः बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिः नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा। श्रीगणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। आज दिनांक 30 मार्च सन 2024 ईस्वी चैत्र बदी पंचमी दिन शुक्रवार को अनुराधा नक्षत्र है। सिद्धि योग है। दिन में 5:30 बजे तक सायंकाल तक जयद योग है। आज सभी की कुंडली में पराक्रम भाव की राशि क्या है, पराक्रम के स्वामी कौन है और कहाँ बैठे हैं और पराक्रम के बल पर किस क्षेत्र में लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं और पराक्रम भाव के अंदर कौन कौन ग्रह बैठे हैं तथा इस पराक्रम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और कौन कौन दृष्टि लाभ दे रही है, ग्रहों के सहायक है पराक्रम के क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में, और कौन कौन दृष्टि बाधक है, इसको जानते हैं। पराक्रम भाव को सहज भाव, भ्रातृभाव, उत्साह घर, इन सब नामों से भी जाना जाता है। और पराक्रम भाव के जो स्वामी हैं उनको पराक्रमेश, सहजेश, तृतीयेश आदि सभी नामों से जानते हैं। तृतीय भावों से किस किस लाभ की प्राप्ति होती है, पहले इसको जान लेते हैं। तृतीय भाव से किसका अध्ययन होता है? तृतीय भाव से छोटे भाई बहन के, नौकरों के, दास दासियों के, सेवकों के, पराक्रम के, हिम्मत के, साहस के, व्यापार का क्षेत्र कैसे है, व्यापार के क्षेत्र में उद्यम के बारे में, मेहनत परिश्रम के बारे में, आभूषण और साहस और शौर्य के बारे में अध्ययन किया जाता है। धैर्य कितना है, धैर्य और क्रोध कितने आने की संभावना होती है। जब धैर्य साहस बिगड़ जाता है तो क्रोध भी आता है, ये तीसरे घर से पता चलता है। और बीमारियों के बारे में तीसरे भाव से पता चलता है कि दमा, गुर्दा, खांसी, क्षय रोग, श्वास की बीमारी, इन सब के बारे में पता चलता है कि ये सब बीमारी में तीसरा घर कारक होता है, इन पर कैसे काबू पाएं। और प्राणायाम, योगाभ्यास, तत्परता, उत्तेजना, इन सब की क्षमता क्या है, तीसरे भाव से पता चलता है। और वचन की, वाणी के व्यवहार में कितनी कुशलता है वचन में और कितनी चतुरता है, तथा भतीजे भतीजियां तथा अन्य पारिवारिक जो संबंध होता है, इन सब का अध्ययन तीसरे भाव से किया जाता है, पराक्रम भाव से किया जाता है। तीसरा भाव इन सब गुणों को, इन सब रिश्तों को और इन सब लाभों के क्षेत्र में काम करता है। इस तरह से इसी भाव से, इसके अनुसार 12 राशियों के पराक्रम के स्वामी कहाँ बैठे, क्या फल दे रहे हैं, इसको जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए पराक्रम की राशि मिथुन राशि है और पराक्रम के स्वामी बुध हैं। जो बुध, मेष राशि वालों के पराक्रम के स्वामी बुध इस समय तन भाव में बैठे हुए हैं, मेष राशि में बैठे हुए हैं, गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। और स्वामी पर, बुध पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। तो इस स्थिति में इस राशि वालों के पराक्रम के स्वामी की है। तो तन भाव में पराक्रम से स्वास्थ्य लाभ, तन लाभ और जो पहले घर से जिन जिन चीजों को देखा जाता है उससे लाभ दे रहे हैं। लेकिन उस लाभ में के स्वामी बुध है पराक्रम के, तो बुध पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। तो शनि की शांति कर देंगे। प्राण प्रिंग प्रौंस श्री शनिश्चराय नमः, ऐसा जब करेंगे तो बुध मेष राशि वालों पराक्रम के स्वामी तन भाव में और प्रेम के क्षेत्र में, पत्नी के क्षेत्र में, मन की प्रसन्नता के क्षेत्र में लाभ देंगे। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए पराक्रम की राशि है कर्क राशि और पराक्रम के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा इस समय सप्तम घर में, पत्नी के घर में बैठे हुए हैं, प्रेम के घर में बैठे हुए हैं। और वृषभ राशि पर इस समय चंद्रमा के, केतु की और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो राशि पर चंद्रमा, केतु, मंगल की दृष्टि शुभ है, इससे बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ गई है, तो अब इसे लोग देखेंगे तो कह देंगे कि चंद्रमा मंगल के साथ, केतु के साथ देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। लेकिन चंद्रमा की स्थिति क्या है, अर्थात पराक्रम के स्वामी की स्थिति क्या है, तो शनि के और राहु की दृष्टि की चपेट में है। चंद्रमा पर शनि की और राहु की दोनों की दृष्टि पड़ रही। तो जब शनि और राहु की दृष्टि को शांत कर देंगे तभी वृषभ राशि वालों के लिए उनके पराक्रम के स्वामी चंद्रमा सुरक्षित होंगे, स्वतंत्र होंगे और तब जाकर के पत्नी के घर
में प्रेम के क्षेत्र में तन भाव में लाभ देंगे। तो इस तरह से वृषभ राशि वाले शनि और राहु की, तो शनि का तो प्रांग प्रिंग प्रंस और राहु का मंत्र है ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रंस श्री राहुवे नमः। तो ऐसे करेंगे तो शांति होगी, तो पूरा पराक्रम के स्वामी लाभ देंगे। मिथुन राशि वालों के लिए पराक्रम की राशि है सिंह राशि और पराक्रम के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य इस समय कर्म भाव में आजीविका के क्षेत्र पिता के घर में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि के जो पराक्रम के स्वामी हैं, इन सूर्य के साथ राहु और शुक्र भी बैठे हुए हैं और सूर्य पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और युति राहु की और शुक्र की है। तो ये स्थिति है मिथुन राशि के पराक्रम के स्वामी की। तो 10वें कर्म भाव में देख दृष्टि डाले हुए पिता के घर में, तो वहां पर 10वें घर में बैठे हुए हैं और माता के घर में दृष्टि डाले हुए हैं सुख भाव में। तो सुख के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र, आजीविका के क्षेत्र में और पिता के सुख को बढ़ाने के लिए, पिता को सुख देने के लिए मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य की थोड़ा उपासना करके राहु और शुक्र को शांत कर देंगे और केतु को, तो जाकर के लाभ मिलेगा। और सूर्य का मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं श्री सूर्याय नमः, राहु केतु राहु का बताया गया। और शुक्र का मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रौं सह श्री शुक्राय नमः और केतु का है ओम ह्रीं केतुवे नमः। इस तरह मिथुन राशि के जो पराक्रम के स्वामी सूर्य हैं, कर्म भाव में बैठे हैं, ये कुछ नहीं भी करेंगे तो पराक्रम के स्वामी जहाँ बैठते हैं वो तो लाभ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो शत्रु ग्रह या बुरे ग्रह देखते हैं तब उसमें थोड़ा सा वो बंध जाते हैं, उतना कार्य सफल नहीं कर पाते। इसीलिए पराक्रम के स्वामी को जब लाभ बलि कर देंगे तो पराक्रम से लाभ मिलेगा। जैसे तन भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी होते हैं, तन के बल पर जो आधार है उसके बल पर लाभ देते हैं। धन के स्वामी जहां बैठते हैं दूसरे घर के धन के बल पर लाभ देते हैं। उसी तरह से तीसरे घर के जो पराक्रम के स्वामी हैं, पराक्रम से, उत्साह से, साहस से लाभ देते हैं। जिस घर में बैठते हैं, जिस घर में दृष्टि डालते हैं तो उससे लाभ देते हैं सभी राशियों के लिए। तो पराक्रम के स्वामी की क्या स्थिति है, किस घर में बैठकर लाभ दे रहे हैं, किस घर में जिसमें दृष्टि पड़ती है उस घर में लाभ देने की कोशिश करते हैं, लाभ की योजना बनाते हैं और जिस घर में बैठते हैं उसको लाभ देते हैं। तो इस तरह से इतना देखना चाहिए कि कौन सहायक हैं, कौन बाधक हैं। और कर्क राशि वालों के जो पराक्रम की राशि है कन्या राशि है और कर्क राशि वालों के लिए पराक्रमेश माने पराक्रम के स्वामी बुध हैं। इस समय गुरु के साथ कर्क राशि से 10वें कर्म भाव में पिता के घर में, आजीविका के घर में बैठे हुए हैं और कर्क राशि पर राहु की दृष्टि पड़ी हुई है तथा जो कर्क राशि के स्वामी बुध हैं उन पर शनि की दृष्टि पड़ी है। बुध के साथ में गुरु हैं तो शनि की दृष्टि इस समय बुध और गुरु पर है, अर्थात कर्क राशि वालों के पराक्रम के स्वामी पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। और बुध कर्म के क्षेत्र, पिता के क्षेत्र, माता के घर में सुख के भाव में उत्साह के बल पर लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि बाधक है। तो जब शनि की दृष्टि को शांत कर देंगे तो कर्क राशि वालों के लिए, पिता के लिए आजीविका क्षेत्र में, कर्क क्षेत्र में, माता और सुख के भाव में उत्साह से सफलता मिलेगी, उत्साह सफल हो जाएगा, सफलता की प्राप्ति होगी। और सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम की राशि तुला की राशि है और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र इस समय 8वें आयु के घर में सूर्य और राहु के साथ में बैठे हुए हैं और सिंह राशि पर इसमें गुरु, मंगल और शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। तो गुरु, मंगल, शनि की दृष्टि, गुरु की मंगल ठीक है, दृष्टि ठीक है, लेकिन मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि जब शांत कर देंगे तब जाकर के सिंह राशि वालों के लिए ज्यादा लाभ होगा। और जो पराक्रम के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र पर केतु की दृष्टि पड़ी हुई है और 8वें आयु के घर में, तो इस समय सिंह राशि वालों के लिए पराक्रम के स्वामी आयु की रक्षा कर रहे हैं, सारे साहस उत्साह आयु की रक्षा में लगा दे रहे हैं। लेकिन वहां पर थोड़ा केतु की दृष्टि पड़ी हुई है तो केतु की शांति करेंगे, दान करेंगे और शुक्र को बलि थोड़ा और बनाएंगे तो ज्यादातर निर्भय बना देते हैं। जो पराक्रम के स्वामी अष्टम घर में होते हैं उस पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं तब निर्भय बना देते हैं और हर तरह का उत्साह, साहस, लाभ ये सब देते हैं। तो इसमें आयु की रक्षा के लिए शुक्र इस समय सिंह राशि वालों के लिए तत्पर हैं और आयु की वृद्धि कर रहे हैं। बस यही है, थोड़ा मंगल और शनि की दृष्टि को शांत कर देंगे तो लाभ हो जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए पराक्रम की राशि है वृश्चिक राशि। इसको पराक्रम की राशि सहज भाव भी बोलते हैं और भ्रातृभाव भी बोलते हैं, तृतीय घर भी बोलते हैं। तो कन्या के जो पराक्रम के राशि वृश्चिक है, वृश्चिक
राशि के स्वामी मंगल हैं, कन्या के जो पराक्रमेश हैं वो मंगल हैं। मंगल इसमें शनि के साथ स्वास्थ्य घर में बैठे हैं, शत्रु ऋण रोग के घर में बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि वालों के पराक्रम के स्वामी स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य को सुरक्षित कर रहे हैं, और शत्रु और ऋण रोग से लड़ रहे हैं, उसमें रक्षा कर रहे हैं, उसमें बचाव कर रहे हैं। तो कन्या राशि वाले अगर शनि की शांति कर देंगे, वो मंगल को बनाएंगे, तो स्वास्थ्य ऋण रोग से रक्षा होगी और उसमें विजय की प्राप्ति होगी, साहस से, स्वास्थ्य पराक्रम से। और मंगल पर सूर्य, शुक्र और राहु और मंगल, इसमें दृष्टि कन्या राशि में सूर्य, शुक्र, राहु और मंगल 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है। मंगल पर तो किसी की दृष्टि नहीं है, लेकिन मंगल के साथ में शनि है, तो शनि मंगल की थोड़ी सी युति कम ठीक मानी जाती है। लेकिन राशि पर सूर्य, शुक्र, राहु और मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। तो इस समय अगर स्वास्थ्य ऋण रोग में और शत्रुओं से कुछ परेशानी हो, तो सूर्य, शुक्र, राहु और मंगल के मंत्रों का जाप करेंगे या इनका दान करेंगे, तो इनको विजय उत्साह से, साहस से, पराक्रम से सफलता मिल जाएगी, विजय की प्राप्ति होगी। और तुला राशि वालों के लिए पराक्रम की राशि धनु राशि है, और धनु राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। और माने तुला राशि के पराक्रम के स्वामी पराक्रमेश गुरु बृहस्पति हैं, जो कि बुध के साथ में सप्तम भाव पत्नी घर में बैठे हुए हैं। और तुला राशि पर गुरु और बुध की दृष्टि पड़ी हुई, तो गुरु बुध की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तुला राशि पर है पराक्रम, जिसके पराक्रम के स्वामी हैं तुला राशि के, तो उस राशि को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु बुध पर शनि की दृष्टि पड़ गई है, तो यहाँ पर इतना बढ़िया योग बना, लेकिन बुध और गुरु ही अच्छा योग बना रहे हैं। पत्नी के घर से बढ़कर तन भाव को लाभ दे रहे हैं, पत्नी और प्रेम और मन की प्रसन्नता को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें शनि की दृष्टि बाधक बढ़ रही। शनि की दृष्टि बहुत बाधक होती, बड़ी तगड़ी बाधा डालती है। तो गुरु और बुध पर शनि की दृष्टि बाधक बनी हुई है। अगर शनि की दृष्टि को शांत कर देंगे, तो गुरु और बुध तुला राशि वालों के लिए पत्नी, प्रेम, मन की प्रसन्नता और तन भाव से संबंधित जो सुख है, उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, प्रदान करेंगे, पराक्रम के बल पर, साहस के बल पर। इसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के जो पराक्रम की राशि है वो मकर राशि है, और पराक्रमेश शनि है। वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम के स्वामी शनि हैं। इस समय मंगल के साथ में चौथे माता के घर में बैठे हुए हैं शनि देव, वृश्चिक राशि वालों के मंगल के साथ में। और ये सुख का घर है, माता का धन वाहन, भवन, मकान, बाग बगीचा, भौतिक सुखों का घर है। तो यहाँ पर उत्साह से मंगल, उत्साह से शनि वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रम के स्वामी शनि सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, तो शनि और राहु की दृष्टि शांत कर देंगे तो वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिलेगा। और शनि जब मंगल के साथ में, तो मंगल की भी शांति करेंगे, तब इनको लाभ मिलेगा। मंगल का दान करेंगे, शनि के मंत्रों का जाप, और मंगल के मंत्र का है ओम क्रांग क्रीं क्रौं स श्री भौमायन, ऐसा जाप करेंगे तो सुख के क्षेत्र में भवन, वाहन, माता के लिए सुख की वृद्धि होगी, और कर्म क्षेत्र में, आजीविका क्षेत्र, पिता के लिए सुख बढ़ेगा, उत्साह से, साहस में सफलता मिलेगी। और इसी तरह से धनु राशि वालों के लिए इनके पराक्रम की राशि कुंभ राशि है, और धनु राशि के स्वामी जो पराक्रम के स्वामी हो शनि है। और शनि इस समय मंगल के साथ में तीसरे पराक्रम के घर में बैठे हुए हैं। तो शनि जब पराक्रम के घर में बैठते हैं तो बहुत अच्छा उत्साह, साहस बढ़ाते हैं। बस यही रहता है कि कभी कभी ये गलत चीजों की तरफ, आलस्य की तरफ या गलत से चीजों के भोग में बढ़ा देते हैं उत्साह को। तो शनि का जैसा स्वभाव रहता है, भोग विलास, आलस्य, निद्रा या क्षुद्र बुद्धि कर देते हैं। ऐसे चीजों से बचने के लिए शनि को थोड़ा सा सुधारें, माने उचित राह पर ले चलें उत्साह को। और मंगल शनि के लिए बाधक होते हैं, और शनि के लिए मंगल बाधक, मंगल के शनि बाधक होते हैं। तो मंगल की शांति कर देंगे तो इनको क्रोध से रक्षा होगी, क्रोध नहीं आएगा, और भाग्य में वृद्धि होगी। और उत्साह से सभी, मतलब उत्साह से पराक्रम को और बली बना लेंगे। और यहाँ पर धनु राशि पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है, तो गुरु की दृष्टि बहुत शुभ होती है, इसका लाभ उठाएं। तो गुरु
अच्छा ज्ञान देते हैं, ज्ञान के माध्यम से और विद्या के माध्यम से, आत्मबल के माध्यम से, बौद्धिक क्षमता के माध्यम से लाभ देते हैं। पराक्रम को बढ़ाएंगे तो धनु राशि वालों के लिए शनि और मंगल की शांति कर देंगे तो इनको उत्साह के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उत्साह इनका सफल होगा। और मकर राशि वालों के लिए पराक्रम की राशि मीन राशि है और पराक्रम के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं मकर राशि वालों के लिए, जो कि इस समय माता के घर में चौथे, माता के घर में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में बैठे हैं तो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, धन के घर में बैठे हुए हैं। तो धन के घर में मीन राशि वालों के लिए धन के घर में बैठे हुए हैं मकर कुंभ, दूसरे धन के घर में बैठे हुए हैं और मीन राशि स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, बुध के साथ में बैठे हुए हैं। और मकर राशि पर इस समय केतु की दृष्टि पड़ी हुई है और गुरु स्वामी हैं तो गुरु और बुध पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। तो मकर राशि वालों के पराक्रम के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं और गुरु बृहस्पति चौथे माता के घर में बैठे हुए, हाँ ये थोड़ी सी भूल हो गई, चौथे माता के घर में बैठे हुए हैं और सुख के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। मकर राशि वालों के लिए पराक्रम के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, माता के घर में बैठे, सुख के घर में बैठे हुए हैं और पिता के घर में आजीविका के क्षेत्र में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग है, लेकिन जब गुरु बुध पर शनि की दृष्टि बाधक बनी हुई है तो शनि की दृष्टि को शांत कर देंगे मकर राशि वाले। तो पराक्रम से, सुख के लिए, माता के लिए, उत्साह से और लाभ के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, पिता को लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले अगर शनि की शांति कर देंगे तो पराक्रम से, सुख के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे। और कुंभ राशि वाले के लिए पराक्रम की राशि मेष राशि है और उस मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल शनि के साथ में कुंभ राशि में ही तन भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम में दृष्टि डाले हुए हैं। तो मंगल और शनि की शांति तो अवश्य करना है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि तन भाव को तो संभाल रहे हैं, शनि जहाँ बैठते संभालते हैं। और लेकिन मंगल और शनि की शांति जहाँ दृष्टि टकराती है तो वहाँ पत्नी घर में दृष्टि टकरा रही है तो प्रेम में, उत्साह में, प्रसन्नता में ये थोड़ा कमी ला देते हैं। तो मंगल और शनि की शांति कर देंगे कुंभ राशि वाले, तब इनको मन की प्रसन्नता बढ़ेगी और प्रेम में सफलता होगी। पत्नी के जो दुख कुछ हुआ होगा तो ठीक हो जाएगा और पत्नी को सुख की वृद्धि होगी और इनके तन भाव में वृद्धि होगी, तन का सुख मिलेगा कुंभ राशि वालों के लिए। इसी तरह से मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए पराक्रम की राशि वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इसमें सूर्य और राहु के साथ में मीन राशि में ही बैठे, तन भाव में बैठे हुए हैं। तो तन घर में शुक्र, सूर्य और राहु की दृष्टि पड़ी है तो उत्साह के क्षेत्र में शुक्र, तन के क्षेत्र में उत्साह के बल पर लाभ दे रहे हैं, लग्न भाव में, राशि भाव में लाभ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सूर्य और राहु थोड़ा बाधक है, राहु मन को विचलित करते हैं, शुक्र का बल पा जाते हैं तो भोग की तरफ घुमा देते हैं। और सूर्य शुक्र के साथ में, तो सूर्य के साथ शुक्र अगर 9-10 अंश तक हैं तब तो उदित रहते, नहीं तो अस्त हो जाते हैं। तो सूर्य शुक्र को बलि बनाएं और सूर्य को अर्घ दें और राहु को थोड़ा शांत करेंगे तो उत्साह से मीन राशि वालों के लिए प्रसन्नता का क्षेत्र बढ़ेगा, पत्नी को सुख मिलेगा और तन भाव का सुख बढ़ेगा। इस तरह से 12 राशि वालों के पराक्रम के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थिति में हैं और राशि पर किसकी दृष्टि पड़ रही है और पराक्रम के स्वामी पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, इसके बारे में बताया गया। और चंद्रमा इस समय तुला राशि में है, लेकिन वृश्चिक राशि में ये रविवार को 31 मार्च रविवार को सायं 7 बजे अभी चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो धनु राशि में जाएंगे। अभी चंद्रमा वृश्चिक राशि में है तो 31 मार्च रविवार को सायं 7 बजे धनु राशि में जाएंगे। तब चंद्रमा जिसके स्वामी हैं तो बदल जाएंगे, तो उस तरह से भाव भी बदल जाएगा तो दूसरा फल देने लगेंगे। इसी तरह से शुक्र भी रविवार को 31 मार्च को सुबह 7:15 बजे
ये बदल जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। अभी कुंभ राशि में हैं तो मीन राशि में प्रातः 7:15 पर चले जाएंगे। तो जिसके स्वामी शुक्र हैं तो उस तरह से वो भाव बदल जाएगा तो दूसरा फल देने लगे। ऐसा जान करके पराक्रम के स्वामी, जैसे पराक्रम के स्वामी हैं तो जिस घर में बैठते हैं पराक्रम से लाभ देते हैं। चौथे घर के स्वामी हैं तो भौतिक पदार्थों से और सुख की वृद्धि करते हैं, भौतिक पदार्थों से लाभ देते हैं। और पंचम भाव में अगर पंचम भाव के स्वामी जिस घर में बैठते हैं तो वो विद्या के बल पर, ज्ञान के बल पर लाभ देते हैं। जिस घर में बैठते हैं उससे संबंधित जो लाभ होता है। इसी तरह स्वास्थ्य घर में बैठते हैं तो स्वास्थ्य के बल पर लाभ देते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। और पत्नी के घर में जब बैठते हैं तो प्रेम से, मन की प्रसन्नता, प्रेम माने मन की प्रसन्नता, मन की शुद्ध प्रसन्नता जो होती है, शुद्ध भाव होता है, उसी को प्रेम कहते हैं। उससे जो है मन की पवित्रता से लाभ देते हैं सप्तम घर के स्वामी जहाँ बैठते हैं। और आयु घर के स्वामी जहाँ बैठते हैं आयु की बाजी, प्राण की बाजी लगा देते हैं, उस घर से लाभ लेने। लोग कहते हैं कि मैं इसको जरूर लूंगा चाहे भले प्राण चले जाएं। तो आयु घर के स्वामी जहाँ बैठते हैं प्राण की बाजी लगाकर उस लाभ को लेते हैं। भाग्य घर के स्वामी जिस घर में बैठते हैं तो भाग्य के बल पर लेते हैं। कर्म के स्वामी जिस घर में बैठते हैं तो उस घर संबंधित लाभ कर्म के बल पर लेते हैं। और लाभ घर के स्वामी जो होते हैं लाभ को लगा करके, लागत लगा करके लाभ लेते हैं। और व्यय घर के स्वामी जहाँ बैठते हैं व्यय करके, खर्च करके लाभ लेते हैं। इस तरह से 12 घर के स्वामी जहाँ बैठते हैं उस घर का लाभ लेने की कोशिश करते हैं, चाहे जिस भाव में हो। जिस घर के स्वामी होते हैं जिसकी कुंडली उसको अवश्य लाभ देने की कोशिश करते हैं और वहाँ की परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर परेशानी बाधक ग्रह प्रबल है तो वो उतना नहीं लड़ पाते। और सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं, सहायक ग्रह जो हैं, पूरे ग्रह हैं, अगर लाभ दे रहे हैं वो बली हैं तो लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हर क्षेत्रों में संघर्ष करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। और जो इन ग्रहों के भाव को, स्वरूप को जान लेता है और सबकी स्थिति, मित्रता कौन समभाव में कौन शत्रु भाव में, ऐसा जान करके इनकी शांति का उपाय कर देता है। और इस तरह से दैवी शक्ति के माध्यम से, ये दैवी शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से जीवन सफल होता है और सबका जीवन मंगलमय हो। प्रभु सबकी रक्षा करें और सबको उचित मार्ग, सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। इसी भाव के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।